और अयोध्या का रुख करेंगे। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने जा रही है। भगवान श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब बारी परिवार की है। राम मंदिर के प्रथम तल पर पूरे परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में सदियों के इंतजार के बाद जब रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हुए तो देश दुनिया से करोड़ों राम भक्तों का सैलाब अपने आराध्य की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा। अब एक बार फिर से श्रद्धालुओं में उत्साह है। वजह राम दरबार का अनावरण है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था जब रामलला की मूर्ति की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब एक बार फिर अयोध्या सज चुकी है क्योंकि महल में भगवान राम का परिवार विराजमान होने वाला है। 500 साल का इंतजार सभी लोगों का खत्म हुआ 22 जनवरी 2024 को, जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या नगरी लौटे, उनकी स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब 23 मई को पूरा परिवार यहाँ पर, यानी कि पूरी जो परिवार की मूर्तियां हैं जिसकी बात लगातार हो रही थी, उन मूर्तियों की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। अगले कुछ घंटों बाद जयपुर के विशेष मकराना संगमरमर से बनी प्रभु राम के परिवार की मूर्तियां मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित की जाएंगी। इसके बाद 3 से 5 जून तक होने वाले समारोह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सिंहासन को तैयार कर लिया गया है जिस पर भगवान श्री राम और माता जानकी विराजमान होंगे। भगवान हनुमान और लक्ष्मण सिंहासन के आगे बैठने की मुद्रा में रहेंगे। इसके साथ ही भरत और शत्रुघ्न सिंहासन के पीछे खड़ी मुद्रा में विराजमान होंगे। मूर्तियों की स्थापना के लिए सभी तैयारियों को ट्रस्ट ने पूरा कर लिया है। 5 जून तक इनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कई मूर्तियां आ रही हैं जिसमें भगवान श्री राम का परिवार है, भगवान श्री राम के भ्राता, पत्नी सीता, भगवान उनके भक्त हनुमान जी, वो सभी मूर्तियां वहां पर स्थापित की जाएंगी। कलयुग में एक बार फिर त्रेता युग दिखाई देगा जिसके लिए तैयारी जारी है। जो राम भक्त अभी तक सिर्फ रामलला के दर्शन कर आनंदित हो रहे थे वो अब राम दरबार के भी दर्शन कर पाएंगे। रोजाना 750 से 1000 श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन का मौका मिलेगा। दर्शन के लिए ऑनलाइन पास की व्यवस्था की गई है ताकि भक्त सुगमता से अपने आराध्य के दर्शन कर सके। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है और आने वाले समय में और अच्छा हो जाएगा क्योंकि मंदिर भी और निर्माण हो रहा है। जैसे निर्माण हो जाएगा तो भव्य मंदिर लगेगा, उसका दर्शन करने का लुत्फ ही अलग हो जाएगा। पूरा परिवार आने दो, हम लोग पूरा परिवार साथ देखने के लिए आएगा। 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भव्य मेला लगा था। अब अयोध्या फिर तैयार है श्री राम के वैभवशाली मंदिर की पूर्णता का साक्षी बनने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या के लिए आज का दिन खास है। एक तरफ राम का परिवार तो दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी में हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण। 17,000 वर्ग फीट के इस मंडपम का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। इसी पर इस खास रिपोर्ट को देखिए। कुछ घंटों बाद एक बार फिर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं और 2 हफ्तों में ये उनका दूसरा दौरा है। लेकिन ये पहला मौका होगा जब वो हनुमानगढ़ी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी में हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण करेंगे। इसके उद्घाटन के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आ रहे हैं। उनको साधुवाद है। इस मंडपम के उद्घाटन के बाद यहाँ के जो अयोध्यावासी हैं उनके लिए यह मंडप रामबाण साबित होगा। तो योगी जी को साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है, इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। 17,000 वर्ग फीट के इस मंडपम में प्रवेश द्वार पर
11 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है, तो वहीं मंडपम की दीवारों पर प्रभु राम से जुड़ी हुई कथाओं का चित्रण किया गया है। बात रामचरितमानस की करते हैं या हम बात करते हैं अपने वेद पुराण की, तो एक एक कथा का कितना महत्व होता है वो हर एक सनातनी और हर एक हिंदू जानता है। राम दरबार बनाया गया है जहां प्रभु श्री राम, मैया सीता, भ्राता लक्ष्मण, भक्त हनुमान और पूरा परिवार यहां पर दिखाई दे रहा है। सीएम योगी के पहुंचने को लेकर भी पूरी तैयारियां की गई हैं। सजावट के लिए दिल्ली से खास फूल मंगवाए गए हैं। फूल कहां से मंगाए गए हैं? दिल्ली से आए। और ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल फ्लावर था। जलबेरा है, ऑर्किड है, रेड रोज है और भी इंग्लिश फ्लावर है। अयोध्या का विकास करने के लिए सीएम योगी प्रतिबद्ध हैं और जैसे श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते हैं, अब ठीक वैसे ही सुलभ दर्शन हनुमान गढ़ी में कर सकें, इसको लेकर योगी संकल्पबद्ध हैं और उसे लेकर काम कर रहे हैं। और चलिए आपको यह भी बताते हैं कि जिस मंडपम का लोकार्पण सीएम योगी आज करेंगे वो इतना खास क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। और ये देखिए हनुमंत कथा मंडपम, अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमंत कथा मंडपम है और समझिए कि ये मंडपम बहुत खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लोकार्पण करेंगे। कथा मंडपम 17,000 वर्ग फीट में बनाया गया। मंडपम में एक साथ 5,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था है। प्रांगण में 16 कमरों का आधुनिक गेस्ट रूम है। राम दरबार और मंडपम की दीवारों पर राम कथा उकेरी गई है। दीवारों पर रामायण के पात्र और प्रसंगों का भी खूबसूरत चित्रण किया गया है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और अयोध्या का रुख करेंगे। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने जा रही है। भगवान श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब बारी परिवार की है। राम मंदिर के प्रथम तल पर पूरे परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में सदियों के इंतजार के बाद जब रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हुए, तो देश दुनिया से करोड़ों राम भक्तों का सैलाब अपने आराध्य की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा। अब एक बार फिर से श्रद्धालुओं में उत्साह है। वजह राम दरबार का अनावरण है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जब रामलला की मूर्ति की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब एक बार फिर अयोध्या सज चुकी है, क्योंकि महल में भगवान राम का परिवार विराजमान होने वाला है। 500 साल का इंतजार सभी लोगों का खत्म हुआ 22 जनवरी 2024 को, जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या नगरी लौटे, उनकी स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। और अब 23 मई को पूरा परिवार यहाँ पर, यानी कि पूरी जो परिवार की मूर्तियां हैं जिसकी बात लगातार हो रही थी, उन मूर्तियों की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। अगले कुछ घंटों बाद जयपुर के विशेष मकराना संगमरमर से बनी प्रभु राम के परिवार की मूर्तियां मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित की जाएंगी। इसके बाद 3 से 5 जून तक होने वाले समारोह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सिंहासन को तैयार कर लिया गया है, जिस पर भगवान श्री राम और माता जानकी विराजमान होंगे। भगवान हनुमान और लक्ष्मण सिंहासन के आगे बैठने की मुद्रा में रहेंगे। इसके साथ ही भरत और शत्रुघ्न सिंहासन के पीछे खड़ी मुद्रा में विराजमान होंगे। मूर्तियों की स्थापना के लिए सभी तैयारियों को ट्रस्ट ने पूरा कर लिया है। 5 जून तक इनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कई मूर्तियां आ रही हैं, जिसमें भगवान श्री राम का परिवार है, भगवान श्री राम के भ्राता, पत्नी सीता, भगवान उनके भक्त हनुमान जी, वो सभी मूर्तियां वहां पर स्थापित की जाएंगी। कलयुग में एक बार फिर त्रेता युग दिखाई देगा, जिसके लिए तैयारी जारी है। जो राम भक्त अभी तक सिर्फ रामलला के दर्शन कर आनंदित हो रहे थे, वो अब राम दरबार के भी दर्शन कर पाएंगे। रोजाना 750 से 1000 श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन का मौका मिलेगा। दर्शन के लिए ऑनलाइन पास की व्यवस्था की गई है, ताकि भक्त
सुगमता से अपने आराध्य के दर्शन कर सके। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है और आने वाले समय में और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मंदिर भी और निर्माण हो रहा है। जैसे निर्माण हो जाएगा तो भव्य मंदिर लगेगा, उसका दर्शन करने का लुत्फ ही अलग हो जाएगा। पूरा परिवार आने दो, हम लोग पूरा परिवार साथ देखने के लिए आएगा। 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भव्य मेला लगा था। अब अयोध्या फिर तैयार है श्री राम के वैभवशाली मंदिर की पूर्णता का साक्षी बनने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या के लिए आज का दिन खास है। एक तरफ राम का परिवार तो दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी में हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण। 17,000 वर्ग फीट के इस मंडपम का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। इसी पर इस खास रिपोर्ट को देखिए। कुछ घंटों बाद एक बार फिर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं और 2 हफ्तों में ये उनका दूसरा दौरा है। लेकिन ये पहला मौका होगा जब वो हनुमानगढ़ी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी में हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण करेंगे। इसके उद्घाटन के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आ रहे हैं। उनको साधुवाद है। इस मंडपम के उद्घाटन के बाद यहाँ के जो अयोध्यावासी हैं उनके लिए यह मंडप रामबाण साबित होगा। तो योगी जी को साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है इस कार्यक्रम में पधार रहे। 17,000 वर्ग फीट के इस मंडपम में प्रवेश द्वार पर 11 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है। तो वहीं मंडपम की दीवारों पर प्रभु राम से जुड़ी हुई कथाओं का चित्रण किया गया है। बात रामचरितमानस की करते हैं या हम बात करते हैं अपने वेद पुराण की, तो एक एक कथा का कितना महत्व होता है वो हर एक सनातनी और हर एक हिंदू जानता है। राम दरबार बनाया गया है जहां प्रभु श्री राम, मैया सीता, भ्राता लक्ष्मण, भक्त हनुमान और पूरा परिवार यहां पर दिखाई दे रहा है। सीएम योगी के पहुंचने को लेकर भी पूरी तैयारियां की गई हैं। सजावट के लिए दिल्ली से खास फूल मंगवाए गए हैं। फूल कहां से मंगाए गए हैं? दिल्ली से आए। और ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल फ्लावर था। जलबेरा है, ऑर्किड है, रेड रोज है और भी इंग्लिश फ्लावर है। अयोध्या का विकास करने के लिए सीएम योगी प्रतिबद्ध हैं और जैसे श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते हैं, अब ठीक वैसे ही सुलभ दर्शन हनुमानगढ़ी में कर सकें, इसको लेकर योगी संकल्पबद्ध हैं और उसे लेकर काम कर रहे हैं। और चलिए आपको यह भी बताते हैं कि जिस मंडपम का लोकार्पण सीएम योगी आज करेंगे वो इतना खास क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। और ये देखिए हनुमंत कथा मंडपम, अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमंत कथा मंडपम है और समझिए कि ये मंडपम बहुत खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लोकार्पण करेंगे। कथा मंडपम 17,000 वर्ग फीट में बनाया गया। मंडपम में एक साथ 5,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था है। प्रांगण में 16 कमरों का आधुनिक गेस्ट रूम है। राम दरबार और मंडपम की दीवारों पर राम कथा उकेरी गई है। दीवारों पर रामायण के पात्र और प्रसंगों का भी खूबसूरत चित्रण किया गया है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं।